डियर स्टूडेंट्स, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको 10th क्लास की जो बुक है हिंदी, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है सूरदास के पद, उसका एक इम्पोर्टेंट पद्यांश को लेकर आया हूँ। यह पद्यांश हमारे सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सूरदास के पद है जो इसका जो हमारा फर्स्ट पद्यांश है, उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। पार्ट 1 की वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यह जो वीडियो है पार्ट 2 की वीडियो, यानी इसमें जो है सेकंड पद्यांश को हम लेकर आए हैं, यानी कि दूसरा जो पद्यांश है उसको हम लेकर आए हैं। ठीक है, और यह पद्यांश इस प्रकार से है, मन की मन डैश डैश ने लही। यह पद्यांश मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके में लिखा है। जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे तो वहां पर जो है यानी पूरा पद्यांश आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा ताकि बहुत बड़ी वीडियो ना हो सके। सबसे पहले हम इसका जो है संदर्भ को पढ़ेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? संदर्भ को पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इनको प्रसंग और उसके बाद इसकी हम व्याख्या करेंगे। लेकिन शुरुआत में इसका संदर्भ को पढ़ेंगे। यह संदर्भ इस प्रकार से, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। यानी जो प्रस्तुत पद्यांश जो है, यानी यह जो पद्यांश जो है मन की मन डैश डैश ने ले, यह पद्यांश जो है हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 है ना, उससे लिया गया है। और उसमें एक पद है यानी एक कविता है पद के नाम से। ठीक है, यानी कि पद के नाम से शीर्षक अवतरित है। ठीक है, इसी से यह पद्यांश लिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद है जो सूरदास द्वारा रचित पद है। किसके द्वारा रचित पद है ये? यानी कि सूरदास के द्वारा इसकी रचना की गई है, इस पद की यानी कि इस कविता की। ठीक है, यहाँ पर जो संदर्भ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह टॉपिक है प्रसंग। क्या है? प्रसंग है नेक्स्ट टॉपिक। यह टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह भी बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है। प्रसंग जो इस प्रकार से, गोपियां श्री कृष्ण से इत्यादि प्रेम करती हैं किंतु वे मथुरा जाकर वहां के राजा बन गए हैं। यानी जो गोपियां जो है ना श्री कृष्ण से इत्यादि प्रेम करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण जी है जो वो मथुरा जाकर वहाँ के राजा बन जाते हैं, यानी कि राजा बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है, देखो, वे गोपियों को अपना कोई प्रेम संदेश भेजने की अपेक्षा उद्धव के द्वारा योग मार्ग अपनाने का संदेश भेजते हैं। यानी जो गोपियों को जो श्री कृष्ण प्रेम का संदेश तो नहीं भेजता, इसके अलावा उसकी अपेक्षा में जो है उद्धव के द्वारा योग मार्ग अपनाने का संदेश भेजते हैं। कौन भेजते हैं? श्री कृष्ण गोपियों को अपने मित्र के द्वारा, उद्धव के द्वारा। ठीक है, उसके बाद यह संदेश उन्हें कटे पर नमक के समान लगता है। यानी यह जो संदेश जो आता है, योग मार्ग का जो संदेश जो आता है, कटे पर नमक के समान लगता है। किसको लगता है? गोपियों को लगता है। उसके बाद वे इस संदेश को सुनकर आहत हो जाती हैं। यानी इस संदेश को सुनकर वे आहत हो जाती है, यानी कि दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है गोपियाँ, तथा उद्धव और श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती हैं। यानी उसके बाद जो है उद्धव और श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती है, यानी कि उस पर कुछ शब्द कहती हैं। ठीक है ना, कौन कहती है? गोपियाँ। यहाँ पर जो है प्रसंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह टॉपिक है व्याख्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सा टॉपिक है? व्याख्या। व्याख्या जो होती है सभी बोर्ड एग्जाम में आती हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और व्याख्या इसकी इस प्रकार से है, विरह की पीड़ा से व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उपलम्ब देती हुई कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। यानी जो विरह की जो पीड़ा होती है, विरह का अर्थ होता है यानी वियोग की पीड़ा। ठीक है, यानी जिसकी प्रेम की भावना में जो है होते हैं और उसका इंतजार करते हैं, उसको कहते हैं विरह। यानी विरह की जो पीड़ा जो होती है उससे व्याकुल गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के जो मित्र जो है उद्धव, उससे उपलम्ब देती हुई कहती है जो हमारी मन की जो बात है मन में ही रह गई है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट है, हमें श्री कृष्ण के लौटने की पूरी आशा थी। यानी जो हमें श्री कृष्ण जी है जो उसकी लौटने की, उसकी आने की हमें पूरी आशा थी कि यानी श्री कृष्ण जी हैं जो जरूर आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हम मन की बात उन्हें बता देने चाहती थी किंतु अब उनका संदेश मिलने पर कि वे नहीं आ रहा, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। यानी जो है गोपियाँ
कह रही है श्री कृष्ण के मित्र से, जो हमारी जो मन की जो बात है हम श्री कृष्ण को ही बता देना चाहते हैं, श्री कृष्ण को ही हम बताते, ठीक है। लेकिन जब हमें पता चला कि योग संदेश उन्होंने भेजा वो नहीं आ रहा है, तो हमारे जो मन की जो बात है मन में ही रह गई है, ठीक है न। ये कह रही है गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र औधो से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऊधो। अब तुम ही बताओ कि अपने मन की बात भला हम किसे जाकर कहें। यानी गोपियाँ कह रही है ऊधो से कि हे ऊधो तुम खुद ही बताओ जो हमारे जो मन की जो बात जो हमारे मन में रह गई है, यानी हम उस मन की जो बात किसके साथ जाकर कहें। प्रेम की बात हर किसी के सामने कहीं भी तो नहीं जा सकती। यानी जो प्रेम की जो बात जो होती है, यानी जो प्यार की जो बात जो होती है सभी के सामने कहीं भी तो नहीं जा सकती, ठीक है। उसके बाद है हम अब तक श्री कृष्ण के लौट आने की आशा को अपने प्राणों का आधार बनाए हुई थी। यानी गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण के मित्र से, यानी कि श्री कृष्ण के लौट आने की जो आशा जो थी, विश्वास जो था, उसे हम अपने प्राणों का आधार बनाए हुई थी, गोपियाँ बनाई हुई थी अपने प्राणों के आधार। इसी उम्मीद पर तो हम तन मन से विरह की व्यथा को सहन कर रही थी। यानी इसी उम्मीद पर, यानी इसी विश्वास पर जो है हम तन मन से विरह की व्यथा का मतलब होता है कि प्रेम का जो आंतरिक जो दुख जो होता है उस दुख को हम सहन कर रही थी इसी के आधार पर, ठीक है। किंतु तुम्हारे इस योग साधना के संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और भी भड़क उठी है। यानी जो तुम योग साधना का संदेश को जो लेकर आए हो, इससे जो क्या हुआ है, यानी जो हमारी जो विरह व्यथा है और ज़्यादा भड़क उठी है, यानी कि और ज़्यादा जो है प्रेम का जो दुख है जो और ज़्यादा बढ़ गया है तुम्हारे योग साधना को संदेश को सुनकर। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हम विरह की आग में जली जा रही हैं। यानी प्रेम का जो दुख जो हो रहा उस विरह की आग में हम जली जा रही हैं। ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि जिधर से हम अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी उधर से ही योग साधने की धारा बह निकली है। यानी ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा नसीब है, जिधर से हम अपनी जो रक्षा के लिए हम सहारा चाह रहे थे, जिस सहारे की हम उम्मीद कर रहे थे, उधर से ही जो क्या है योग साधना की धारा बह निकली है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये कह रही है गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र से। उसके बाद है कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियाँ चाहती थी श्री कृष्ण आकर उनकी व्यथा को दूर करे, लेकिन उन्होंने ही योग साधना का मार्ग अपनाने का संदेश भेज दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि गोपियाँ ये चाहती थी श्री कृष्ण जी है जो आकर उनकी जो व्यथा है, यानी जो प्रेम की जो अंदर का जो दुख है उसको दूर करे, लेकिन श्री कृष्ण ने जो योग साधना का जो मार्ग का जो संदेश है वह भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद इससे उनकी वियोग की ज्वाला और भड़क उठी। यानी इससे क्या हो, जो वियोग की ज्वाला जो है, प्रेम की जो दुख की जो ज्वाला जो है और ज़्यादा भड़क उठी। सूरदास ने बताया कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सभी लोक मर्यादाएं त्याग दी हैं। यानी सूरदास ये कह रहा है, उसने ये बताया है कि जो गोपियाँ जो है वे कह रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सभी लोक मर्यादाएं त्याग दी, सभी को उन्होंने ख़त्म कर दिया, लोक मर्यादाओं को त्याग दिया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह करने की अपेक्षा हमें धोखा दिया है। यानी उन्होंने जो प्रेम का जो निर्वाह है, यानी कि जो निभाने का जो तरीका है, उसके बदले में उन्होंने हमें धोखा दिया है। यानी कि श्री कृष्ण ने धोखा दिया है। भले ऐसे में हम धैर्य कैसे रखें, यानी अब तुम ही बताओ ऊधो, हम भले ऐसे में धैर्य कैसे रखें। यहाँ पर इसका जो कहने का जो तात्पर्य है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इवन यहाँ पर जो है व्याख्या भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको यहाँ पर प्रसंग के बारे में बताया, इसके अलावा संदर्भ के बारे में बताया और व्याख्या भी पूरी तरीके से कंप्लीट करा दी है। फिर भी किसी बात की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने इसकी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर भी आप देख सकते हैं। और सूरदास का जीवन परिचय जो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाए।
जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस घंटी को भी आपको ज़रूर दबा देना है। और प्लीज़ चैनल को तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है।